डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 पर, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का 2.2 पर। इसके बनाने से पहले मैं आपको छोटा सा कुछ काम की चीजें बता दूं। जो द्विघात बहुपद होता है वो जनरली इस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। डियर यहाँ पे ए बी सी के जगह पर कोई नंबर लिखा होगा, जैसे सपोज दैट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसे करके भी लिख सकता है। अब कभी कभी होता है क्या 4x स्क्वायर प्लस 5x करके भी देता है, कभी कभी 4x स्क्वायर प्लस 3 करके भी देता है। तो ये सब द्विघात बहुपद के श्रेणी में आता है। जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसका दो वैल्यू आता है, एक अल्फा एंड एक बीटा। जब इस मान के चलिए इसी का मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इसका वैल्यू 2 आएगा, जैसे कि हम आगे करेंगे। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए। डियर इस फॉर्मूला को तो रट लो, इसके बिना इस एक्सरसाइज की तुम कल्पना भी नहीं करना। ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बार बार रटो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ओके डियर, इतना ही है। इसके बाद फिर हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। डियर तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा। कहता है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों तथा गुण लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यापन का जांच करिए। एट फर्स्ट इसके शून्यांक पहले हम लोग को ज्ञात करना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गुणनखंड विधि से मैं बताता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, कहीं रफ में कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। आप देख सकते हैं इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 है और इसके लास्ट में 8 है। ओके, तो 1 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणनखंड निकालिए, 2 से खिलाइएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 8, यानी कि 2 गुना 2 हमें लाना है -2। तो डियर इसको प्लस कर देता हूँ और इसको सिंगल करता हूँ। अगर यहाँ 2 दूना 4, अगर 4 में यानी कि 2 में आप 4 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। कितना बचेगा? -2। तो डियर देख सकते हैं कि मैंने इसको और इसको लास्ट एंड फर्स्ट को गुना करके यहां से एक आइडिया लेने का काम किया कि इसको तोड़ना कैसे। मुझे पता चला 2 और -4 में तोड़ना है। तो चलिए यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर और इस 2x के जगह पर क्या लिखूंगा, इसको लिखता हूं -2x लाने के लिए प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस फंक्शन को मैं तोड़ रहा हूं। कैसे? 2x माइनस 2x बराबर 2x माइनस 4x करेगा तो -2x ही आ जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है डियर, ये देखना है कि इसके बीच में क्या संबंध है। सर इसके पास भी x छुपा है, इसके पास भी x छुपा है। आप इस फंक्शन से x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास यहाँ बचता है x प्लस 2। इन दोनों फंक्शन से -2 कॉमन ले लीजिए। जैसे -2 निकाल दीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस आपका बच जाएगा यहाँ पे डियर आप 2 कॉमन नहीं बल्कि 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन जैसे ले लोगे, -4 को बाहर निकालो, इससे भी तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैंने 4 निकाल दिया, यहाँ से 4, इनसे भी 4 बाहर कर दिया तो यहाँ पे बच जाता है 2। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों फंक्शन सेम आना चाहिए। अब इस पूरे फंक्शन में क्या चीज कॉमन आता है, इसके पास भी x प्लस 2, इसके पास भी x प्लस 2। डियर मैं x प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूँ पूरे फंक्शन। अब इसके पास सिर्फ x बच जाता है और इसके पास -4 बच जाता है। इसके सबको 0 के बराबर करते चलिए, 0 0। अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो भी x बराबर +2 को उस पर ले जाओगे डियर तो -2 हो जाएगा और +4 को -4 को उस पर ले जाओगे +4। सो भी एक आपका शून्यांक आया -2 और दूसरा आया 4। नाउ तो डियर अब बोला था कि इसके शून्यांक का थोड़ा जांच भी कर लीजिए। चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 चीज दे रखा है, एक अल्फा और एक बीटा। इन दोनों को प्लस कर दो, -2 प्लस 4 तो 2 आ गया। क्या ये सही है? तो डियर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलो हम लोग -b और a का मान सेट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे b का वैल्यू दिया -2, तो यहाँ पे -2/a का वैल्यू क्या है, आगे नहीं कुछ है 1। तो यहाँ पे हो गया 2/1। जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ गया।
तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और यहाँ भी 2, तो ये सत्यापन है, ये जांच सही निकला। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। डियर अल्फा इक्वल टू हमें दे रखा है -2 एंड बीटा इक्वल टू दे रखा है 4, तो 4 2 जा 8 -8। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c/a। क्या होता है? -c/a। आप देख सकते हैं सी का वैल्यू दे रखा है -8, तो यहाँ पे आप लिखो -8 एंड ए का वैल्यू दे रखा है 1, तो 1। जब इसको इससे डिवाइड करोगे -8 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार से हमारा सत्यापन का जांच हो चुका है डियर। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दे रखा है 4s² - 4s + 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, कहीं रफ में करिएगा 4 × 1। ओके डियर, तो आ जाता है 4। इसका गुणनखंड निकालिए, लीजिए 2 दूना 4, यानी कि 2 और 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे जो -4 है s है, इसको मैं 2s और 2s में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? तो देखिए ये 4s² का 4s², यहाँ पे है -4s, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2s -2s, ठीक है, +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या चीज है जो कॉमन आता है? यहाँ भी 2s, यहाँ भी 2s, कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 2s। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो कॉमन था मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है सर? कुछ भी तो कॉमन नहीं दिख रहा है आपको इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 छुपा है। मैं -1 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचता है 2s और यहाँ पे बचता है -1 = 0। अब देखिए इसके पास भी 2s - 1, इसके पास भी 2s - 1, 2s - 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ इस फंक्शन से, इस फंक्शन से बाहर कर दिया डियर। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 2s - 1 = 0। अभी देखिए आपको दो फंक्शन मिला, एक 2s - 1, यहाँ भी 2s - 1 = 0। दोनों 0 के बराबर है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। 2s - 1 = 0, यहाँ भी हो गया 2s - 1 = 0। सो भी 2s = -1 को उस पर ले जाइएगा +1, सो भी s = 1/2 विल बी योर आंसर। नाउ इसी प्रकार से यहाँ भी 2s - 1 को उस पर ले जाइएगा +1, s = 1/2। ओके डियर, अब हम लोग को जांच करना है कि हमारा ये वैल्यू राइट है या रॉन्ग है। चलिए तो हम लोग जांच कर लेते हैं डियर। जांच करने के लिए आप क्या करिएगा? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए। बिना डियर की अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। अगर 2 का एलसीएम 2, 1 + 1 तो 2/2, 2 से कट गया तो 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है डियर? -b/a। आप देख सकते हैं -b का वैल्यू यहाँ कितना है? -4। ये a b c यहाँ पे होता है, पहले भी आपको समझा चुके हैं। तो a यहाँ पर जो है b = -4 एंड a = डियर 4, तो माइनस क्या हो गया? +4/4, ये कट गया तो 1। देख सकते हो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यहाँ भी 1, दैट मीन्स ये सही है। चलिए नेक्स्ट वाला चेक जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 × 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ओके डियर, आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c डियर? यहाँ पे c = 1 दिया है एंड a = दिया है 4। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर गुना करके भी 1/4 और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी 1/4। दैट मीन्स ये क्वेश्चन सही है। नाउ डियर, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x = 0। यहाँ पे आपको इन्होंने गड़बड़ करने के लिए क्या किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया। आप क्वेश्चन को पहले रीअरेंज कर ले। जैसे यहाँ पे लिखा है 6x² लिख दिया, -7x को आगे कर दीजिए, ये -3 को पीछे कर दीजिए = 0। अब ये बना आपका क्वेश्चन। अब सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दीजिए। फर्स्ट में है 6, लास्ट में है 3। आइए थोड़ा सा रफ करते इधर। 6 × 3 डियर, 6 × 3 6 18 हो जाता है। 18 का गुणनखंड तोड़िए, 2 9 18, 3 3 9, यानी कि 2 3 3। यहां से हमको 7 पुराना है, ऐसा करते हैं 3 3 9 और 9 में से 2 घटा देते हैं तो कितना बच जाता है? 7। पर डियर मुझे चाहिए -7, तो हम लोग उल्टा घटाएंगे। 2 में से क्या करेंगे? 9 को घटाएंगे, -7 बचेगा। इससे एक आइडिया लगता है कि बीच वाले फंक्शन को 2 - 9 में हमें तोड़ना है। चलिए तो डियर यहाँ पे जो है 6x² लिख दीजिए, यहाँ पे -7x को लिखिए +2x -9x -3 = 0। मैंने ये जो 7x था इसको चेन की तरह थोड़ा लंबा कर दिया और यहाँ पे लिखा -2x - 9।
जब इसमें घटेगा तो इतना ही बचेगा। अब आपके पास इतना बड़ा फंक्शन तैयार है। अब देखिए इस दोनों में क्या चीज कॉमन आता है, जब गौर से देखिएगा तो आपको इसके अंदर भी 2x, इसके अंदर भी 2x दिखाई पड़ेगा। चलिए तो हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों फंक्शन से 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 3x और मल्टीप्लाई करिए उतना ही आ जाता है। देखिए 3 दूना 6 x²। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2x तो बाहर निकाल लियो भैया, 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से आप -3 कॉमन निकाल दो। जैसे -3 निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस नहीं बल्कि +1। माय डियर गुना करके देख लीजिए, 3 3 9 -9x अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ भी जो फंक्शन है इसमें और इसमें क्या चीज है जो कॉमन है, सर इसके पास भी 3x+1, इसके पास भी 3x+1, तो हम लोग क्या करेंगे 3x+1 को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिया तो इसके पास क्या बचा, 2x - 3 = 0, दोनों 0। ये फंक्शन भी 0 के बराबर, ये फंक्शन भी 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। 3x+1 = 0। 3x+1 को जब आप उस पार ले जाइएगा तो ये हो जाएगा -1, सो भी x = -1/3 दिएगा। ओके, नाउ यहां पर दिया है 2x - 3 = 0, सो भी 2x बराबर +3 को बराबर का उस पार ले जाएंगे तो -3 तो +3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2। अब आप देख सकते हैं अल्फा इतना बीटा इतना है। चलिए अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं कि ये हम लोग का सही है या गलत है। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, डियर अल्फा = -1/3 एंड बीटा = 3/2। इनका लघुत्तम करिए, 3 दूना 6, 3 कम 6 के बेर में 2 बार में -2 और प्लस हो गया यहाँ 2 तिया 6 3 तिया 9, तो यहाँ पे कितना बच रहा है डियर, यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 9। कितना आ गया 9, देख लीजिए 3 दूना 6, 2 1 2 तिया 6 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 रुपया मैंने कमाया, तो यहाँ पे और 2 रुपया कर्ज ले ली तो 7/6। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। क्या होता है b/a। ओके डियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b = डियर -3। अब तो डियर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहां पर देखिए, इसको नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा, b बराबर कितना है -7, तो ये माइनस जो है इनका माइनस है और b का वैल्यू है -7/a, a का वैल्यू कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6, इसका भी वैल्यू आया 7/6। चलिए सेकंड है अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, डियर अल्फा = 1/3 एंड बीटा = 3/2। अगर आप कट करिएगा 3 3 कट जाएगा, -1/2 बचेगा। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ओनली c/a। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है डियर। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c = -3 एंड a = 6। चलिए मैं 6 लिख देता हूं, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो -1/2। देख लीजिए यही -1/2 आया था अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। इस प्रकार से इस सवाल का सत्यापन का जांच हो चुका है। तो मित्रों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कहता है 4u² + 8u। कैसे इसको सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मित्रों जैसे कि देख सकते हैं 4u² + 8u है। इसमें से आप क्या करिएगा, सी का वैल्यू, सबसे पहले आप इसको तोड़िए या इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। इसके पास भी 4u, इसके पास भी 4u। अब 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा u, यहाँ पे बचेगा +2 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। 4u = 0 एंड u + 2 = 0। अब यहाँ पे हो गया 4u = 0, सो भी u = 0/4। 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। पहला अल्फा = क्या आ गया 0। नाउ डियर u = +2 को उस पार ले जाइएगा -2, तो सो भी यहाँ हो गया 2 वैल्यू आ रहा है, एक 0 और एक -2, सो भी अल्फा = 0 एंड बीटा = -2। अब चलिए जांच कर लेते हैं कि भैया हमने जो सवाल को सॉल्व किया ये सही है। तो डियर अल्फा = 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा = 0, बीटा -2, -2 + 0 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा -b/a डियर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b के जगह पर देखिए a ये b a, तो यहाँ पर लिखोगे -8 और a के जगह पर लिखोगे 4। 4 से इसको भाग दोगे, 4 दूना 8, क्या आ गया -2। यहाँ भी देखो -2, यहाँ भी -2, आई मीन राइट है।
दूसरा आ जाओ अल्फा इंटू बीटा। डियर अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। -2 इंटू 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला होता है C बाई ए। क्या होता है? C बाई ए। डियर आप देखिए C का वैल्यू तो यहाँ दिया ही नहीं है तो 0 एंड A का वैल्यू दे रखा है 4। जब 4 से इसको डिवाइड करिएगा 0 को तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 और इसका भी वैल्यू 0। सभी ये मेरा सत्यापन का जांच हो चुका है। तो डियर अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। क्वेश्चन कहता है t² माइनस 15। जैसे कि t² माइनस 15 इक्वल टू 0 है तो ऐसा है t² माइनस 15 को अगर उस पार ले जाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15 में। तो t इक्वल टू क्या होगा? t बराबर रूट अंडर 15। आप जानते हैं रूट का जो वैल्यू होता है 15 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट अंडर प्लस 15 और माइनस 15 दोनों में आएगा। तो एक बार लिख दीजिएगा रूट 15, एक बार लिखिएगा माइनस रूट 15। अब आ जाता है, चलिए हम लोग अल्फा बीटा इसका जांच कर लेते हैं, सत्यापन की जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं। डियर क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इक्वल टू रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। ओके डियर, तो अगर इसको माइनस प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना? -b/a। यही होता है। यहाँ पर देखिए a², b का वैल्यू दिया ही नहीं है। b के जगह पर यहाँ पे x में कुछ फॉर्मेट में रहता तो हम लोग करते, तो यहाँ पर b, तो b इक्वल टू क्या है? कुछ भी नहीं है सर, b का वैल्यू नहीं है तो -0। a का वैल्यू है 1, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0। सो भी देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यहाँ भी 0। ये मेरा सही है। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा करते डियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? रूट 15 एंड माइनस रूट 15। तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 गुना करिएगा तो 15 आ जाएगा -15। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बाई ए। ओके डियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C के जगह पर देख लीजिए -15, आप यहाँ लिख दीजिए -15। ए के जगह पर कुछ नहीं 1, जब इससे डिवाइड करिएगा -15। अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, यहाँ भी -15 बराबर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका होगा। 3x² माइनस x माइनस 4 डियर। ओके, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, जैसे कि पिछले वाले सब क्वेश्चन में किए। तो यहाँ 3 और यहाँ 4। चलिए ये काम आप रफ में करेंगे। 3 इंटू 4 करिएगा तो हो जाएगा 3 चौका 12, 12। 12 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर आपको -1 लाना है। क्या लाना है? -1। ये देखिए 2 दूना 4 और ये 3, तो 3 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? -1। मीन्स इस तरीके से आपको बीच वाले को तोड़ना है। ये हो गया 3x², लिख दो 3x²। अब आपको लाना है -x। -x कैसे लाइएगा? तो यहां लिखिएगा प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? इस x को थोड़ी चेन की तरह खींच दिया, लंबा कर दिया। यहाँ था x माइनस x, 3x में अगर आप 4x को घटाइएगा तो आपके पास -x ही वैल्यू आएगा। इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया ना। अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन तैयार है। इन दोनों में देखिए क्या चीज मिल रहा है। यहाँ पर है 3x², यहाँ पे 3x। आई मीन 3 दोनों के पास है, x भी है, तो 3x में कॉमन ले लिया। क्या किया? कॉमन ले लिया। उसके बाद तो इस दोनों से 3x बाहर कर दिया, क्योंकि इसके पास भी 3x था, इसके अंदर भी 3x था। इसके पास क्या बचा? जब 3x बाहर कर दिया केवल x इसके अंदर बचा। यहाँ पे क्या बचा? केवल 1 बचा। अब इन दोनों में से क्या मिल रहा है? इसके पास हम ले लेते हैं -4। जब यहाँ से -4 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा +x और यहाँ पे बचेगा +1। इनसे गुना करिएगा, 4 गुना x तो -4x और प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0। इन दोनों को घर से बाहर कर दिया 3x। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, अब देखिए एक फंक्शन यहाँ, एक फंक्शन यहाँ। इन दोनों के पास क्या मिल रहा है? इसके पास भी x+1, इसके पास भी x+1। तो यहाँ पर x+1 हम कॉमन ले लेते, इससे भी x+1, इससे भी x+1 बाहर कर दिए। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा -4 इक्वल टू 0। अब दोनों फंक्शन को अलग अलग 0 के बराबर करिए। x+1 इक्वल टू 0 एंड 3x -4 इक्वल टू 0। देखिए +1 को उस पर ले जाइएगा -1, 3x -4 को उस पर ले जाइएगा +4, इसलिए x बराबर 4/3। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3। अब हम लोग जांच कर लेते हैं कि जो हम लोग बनाए ये क्वेश्चन सही है या गलत है। चलिए तो सबसे पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा। डियर अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 4/3। क्या करिएगा? इनका जोड़ घटाव करिएगा। इनका अगर जोड़ करिएगा तो 3 आएगा लघुत्तम। इक्का में 3, 3 बार में 3 × 3 -3 + 4, तो इसका आ जाता है 1/3।
कितना आता है अल्फा प्लस बीटा 1/3। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है माइनस बी बाय ए। आइए इस फंक्शन के अंदर देखते हैं ए बी की जगह पर क्या है -1। देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए -1। ए के जगह पर क्या है 3 तो -1/3। देखिए इसका वैल्यू आए। हाँ लेकिन एक बात यह है कि एक माइनस बाहर है, यहाँ पे देखिए माइनस बी होता है और एक माइनस इसका है तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 1/3। यहाँ भी आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3 ये सही है। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इक्वल टू डियर कितना है -1। आप लिख दीजिए -1। बीटा इक्वल टू 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाता है -4/3। देख सकते हैं क्या आ गया मेरा -4/3। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है C/A। क्या होता है C/A। अब देखिए यहाँ C के जगह पर क्या है -4। आप लिख दीजिए -4। ए के जगह पर कितना है 3 तो -4/3। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो।